गवाही है। आप अपने घर से उठिए, शहादत दीजिए कि आप गैरतमंद मुसलमान हैं। आप शहादत दीजिए कि आप उलमा इकराम को मानते हैं। आप शहादत दीजिए कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस हल्के असेंबली में तरक्की का मामला हो। और इम्तियाज जलील से मैं कहना चाहता हूं कि अगर है हिम्मत, बैठ जाओ मेरे साथ डिबेट में। मैंने 2 बार चैलेंज किया इसे, न्यूज रूम से फोन आया, बताया मैं नहीं बैठता, कि उसे पता था कि काउंटर करने के लिए कोई है। विकास कितना हुआ औरंगाबाद में यह पूछने के लिए कोई है? जो मुस्तकबिल की बात करेगा इसके लिए मेरे खिलाफ कोई है? तो आज तक इम्तियाज जलील मेरे साथ डिबेट में नहीं बैठे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, अगर है तुम्हारे में हिम्मत, कल का खुले मन से तुम बहस करो। अगर मुस्तकबिल की बात करते हो, तुम आवाम की बात करते हो, कौम की बात करते हो, मैं चैलेंज करता हूं खुले मन से, आओ मेरे साथ डिबेट करो। तुम अगर है तुम्हारे में हिम्मत, औरंगाबाद में ललकार रहा हूं मैं। लेकिन जमानत तो क्या 2000 वोट भी नहीं देगा, जमानत कोई बचने वाली नहीं है। मशवरे की बुनियाद पर, साथियों के मशवरे पर फैसला किया। चूंकि फैसला आपके खिलाफ गया है, आपको पसंद नहीं आया। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर न मैं न आप या मिल्लत के गयूर नौजवान उनको माफ करेंगे जो हमारे उलमा की बेइज्जती करें। इख्तिलाफ हो भी सकता है, आप दूसरा फैसला ले भी सकते हैं, मगर उलमा इकराम की एहतराम और शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं इस मंच से गुजारिश करता हूं कि इन सियासी नेताओं को जो उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी हैसियत बताओ, उनको बताओ कि हमारे आलम दीन हमारे नबी के वारिस होते हैं। उनकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उनकी बेइज्जती करना, उन पे झूठे इल्जाम लगाना, उनकी तौहीन करना, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी बातें करना, कोई गैरतमंद मुसलमान, वो मुसलमान जो आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वर कौनैन को मानता है, उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। और सियासत में रास्ता ये होता है कि उनकी धूल चटाओ और जमानत जब्त करा दो। अजीजा ने गिरामी, आज मैं मशरक़ी हल्के में घूम रहा हूं, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूं। इंशाअल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आज मराठा समाज चिंतन कर रहा है और उनका रुझान हमारी जानिब है, समाजवादी पार्टी की जानिब है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मराठों के वोट गिरेंगे। दलित समाज से हमारा संबंध है, वो हमारे साथ में आएंगे, यकीनन उनके भी वोट मिलेंगे। और एक बात मैं वादा करने आपके सामने आया हूं कि मैं आपके बीच में 10 साल से था, है और रहूंगा। मैं आपके सुख दुख में, आपकी परेशानियों में हमेशा आपके साथ रहूंगा। और यह कहने आया हूं कि जहां जरूरत पड़ेगी मैं पुलिस स्टेशन आपके वास्ते आऊंगा, आपकी नुमाइंदगी करूंगा। मेरा भाई सारिक हसन खान कह रहा था कि गफ्फार कादरी ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइंदगी की। यह हकीकत है, यह सच्चाई है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई मैं वहां पहुंचा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। जहां जहां फसादात हुए, जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मैं वहां पहुंचा।
मशरक़ी हल्का भी मेरा हल्का है। मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। हमारी मेहनतों के नतीजे में 250 वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप की वजह से आज इस हल्के में 1,46,000 मुसलमान वोटर्स हैं। 10 साल हमने मेहनत करना, हमने बीज बोना, हमने फसल उगाना और फल खाने तुम वहां से आप कूद जाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही एहसास हर आदमी के दिल में है, यही गुस्सा हर वोटर के दिल में है कि भाई आप जाना था सेंटर में, और अगर मुझे टिकट नहीं देना था तो मुझसे कह दिए होते। बहरहाल बातें बहुत गंभीर है, स्टोरी आपको मालूम है। मैं एक बात कहने का चाहता हूं कि आप समाजवादी की जो निशानी साइकिल है उसका बटन 5वें नंबर पर है। 20 तारीख को अपने वोटों की कसीर तादाद दीजिए, हम अतुल सावे को दफन कर देंगे। गुज़िश्ता 2 वक्तों में ये नाथूराम गोडसे की औलाद, ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ये आरएसएस का एजेंट हमारे सर पर मुसल्लत था। हम इन इंतखाबात में इसको धूल चटाएंगे, इसको शिकस्त देंगे। बस आपकी मदद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी सरपरस्ती चाहिए, आपकी ताईद चाहिए। बस यही गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को अपने घर का एक वोट, अगर कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो तुमको लेके आइए। और फिर साइकिल का जो निशान 5वें नंबर पर है ईवीएम मशीन पर, वो बटन दबाइए, भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह हम इस इलाके में, इस असेंबली के क्षेत्र में तालीम के मैदान में अच्छे स्कूल कायम करेंगे। गवर्नमेंट के जो स्कूल है, कॉर्पोरेशन के जो स्कूल है, उनका मियार इतना ऊंचा करेंगे कि आपको प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं और मोटी फीस देने की जरूरत नहीं। अस्पतालों को ठीक करेंगे। पुलिस की वर्दी या पुलिस ऑफिसर जहां कहीं नाइंसाफी करेंगे उसके खिलाफ चट्टान बनकर डट जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी और समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। औरंगाबाद मुकामी तौर पर कांग्रेस का बहुत ही ढीला कैंडिडेट खड़ा हुआ है। जमानत तो क्या 2000 वोट भी नहीं देगा, जमानत कोई बचने वाली नहीं है। आज समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार देकर कामयाबी का रास्ता बनाया है, और जब हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनेंगे, सत्ता का हिस्सा बनेंगे, तो हमारा जो देरीना मसाइल है, मुस्लिम नौजवानों की तालीम का मसला, रोजगार का मसला, इनकी तरक्की का मसला, यकीनन मुसलमान रिजर्वेशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हमारी जो कीमती जायदादें हैं औकाफ की, उनको हासिल किया जाएगा और उनका जरिए से कौम और मिल्लत की बहबूद का काम होगा। मैं जानता हूं वक्त कम है, हमारे बीच दूसरे मुखर्रिर भी है। बस आखिर में गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख का दिन बहुत अहमियत का दिन है। वोट एक अमानत है, एक शहादत है, एक गवाही है। आप अपने घर से उठिए, शहादत दीजिए कि आप गैरतमंद मुसलमान हैं। आप शहादत दीजिए कि आप उलमाए किराम को मानते हैं। आप शहादत दीजिए कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस हल्के असेंबली में तरक्की का मामला हो। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया साफ हो। आप चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे की औलाद को दफन कर दिया जाए। इसलिए उठिए और 20 तारीख को अपना वोट साइकिल की निशानी, उसका जो बटन नंबर 5 है, उसको दबाइए, कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और हाज़रान जलसा, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि ये इंतखाबी जलसा है
मैं चंद मिनटों में अपनी बात रखूंगा और कुछ चीज़ों पे अपनी रोशनी डालना चाहता हूँ। जैसा सालेह हसन चाउस साहब ने हमें बताया कि जब यहाँ फसाद हो रहा था तो उस वक्त शेरवानी यहाँ से गायब थी। 2014 में यही शेरवानी वाले चीख चीख के बोल रहे थे कि हैदराबाद से हम जो है तो सुबह से लेकर शाम तक 5 घंटे 6 घंटे में हम यहाँ आ जाएंगे अगर कुछ औरंगाबाद में हादसा होता है तो। मगर वो शेरवानी यहाँ से गायब थी। उस बिल्डिंग के अंदर फैज कॉम्प्लेक्स की पुलिस वालों की गोली से एक बेकसूर मुसलमान शहीद हो गया। उस वक्त शेरवानी गायब थी और ये शेरवानी के चमचा जलील मस्जिद छोड़ के मंदिर के अंदर जाके बैठा था और कह रहा था कि ये बटन प्लेयरों को अंदर डालो। अरे बटन प्लेयर बोलने वाले, तुझे मालूम है ये कौम का मुस्तकबिल भी है। होना तो ये चाहिए था, तूने जो है तो नशा मुक्त केंद्र चालू करना चाहिए था यहाँ। अगर कोई नौजवान नशे में मुब्तला है तो तूने नौजवानों के लिए नशा मुक्त केंद्र चालू करना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ ये कि इसने बटन प्लेयर बोल के मुस्लिम नौजवानों को, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों के अंदर डालने का काम किया। वैसे ही जब अबू आसिम आजमी साहब को पता चला कि एक बेकसूर मुसलमान गोली लगने की वजह से शहीद हो गया तो दौड़ के आए मुंबई से और उनके घर पहुंचे, उन्हें पुरसा दिया, उनके आंसू पहुंचे और कहा कि कल तुम जो है तो मुंबई आओ मेरे साथ। मुंबई वो उनके भाई और उनके बच्चा मेरे साथ यहाँ से वहाँ चले। हमने आईजी के पास जाके इनकी कंप्लेन की कि ये पुलिस वालों ने दंगे के नाम पे, फसाद के नाम पे एक बेकसूर मुसलमान को शहीद कर दिया। हमने पेन ड्राइव के अंदर ये सारा वाकया उनको बताए कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। इस तरीके की क़यादत होना चाहिए, मगर नहीं, बटन प्लेयर बोल के अंदर डाल दिया जाता। मगर आज आप देखिए सिक्के के दो पहलू। एक तो ये मुस्लिम खासदार होने के बावजूद बटन प्लेयर बोलता है हमारे बच्चों को, और दूसरा एक बीजेपी का लीडर, वो 1.5 फुट का। मैं तो समझता हूँ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना, बच्चे छोटे छोटे, वो कह रहा था ना कि भोंगे निकाल दो, मस्जिद में आके हम मारेंगे। अरे 1.5 फुटिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमारी जरूरत भी नहीं है तेरे को, ये बच्चे काफी है। आएगा तो 2 पैरों के ऊपर चल के, मगर ये बच्चे तेरे को 4 खांदों पे भेज सकते। इतनी बात 1.5 फुट ये याद रख। और एक बात, वो टकला योगी क्या बोल रहा है, पपैये की सूरत का क्या बोल रहा है, बटोंगे तो कटोंगे। मगर औरंगाबाद की जनता और आवाम ये जानती है, ना बटेंगे ना कटेंगे। पिछले 10 सालों से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ थे, है और रहेंगे। आज हमें एक ही काम करना है। जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था तो ये लोग कहाँ थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब औरंगाबाद के अंदर लॉकडाउन की हालत थी, लोग जो है तो भूखमरी से परेशान थे, फाके गुजार रहे थे, कारोबार बंद थे। उस वक्त ये खासदार जो है, माजी खासदार, क्या कर रहा था पता है आपको? मिर्जापुर सीरीज देख रहा था। मिर्जापुर सीरीज घर में बैठ के एंजॉय चालू। और हमारे कौम के नौजवान, हमारे कौम के बुजुर्ग जो है तो परेशान हालत में, लॉकडाउन के अंदर परेशानी की हालत में थे। उसी तरीके से जब कौम के नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, ये फसाद के नाम पे, शाहगंज के फसाद के नाम पे लोगों को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, तो ये जो माजी खासदार है, ये माजी खासदार क्या कर रहा था पता है आपको? आईजी फेस्टिवल के नाम पे नाच गाने के प्रोग्राम कर रहा था। कौम के नौजवानों को नाच गाना सिखा रहा था कि आप आके नाचो यहाँ। अरे इनका मुस्तकबिल सुधारने के बजाय तुम नाच गानों के प्रोग्राम लगाते हो, कैसी क़यादत है ये? और तो और जब कौम के मुस्तकबिल संवारने की बात होती है, एजुकेशन के नाम पे इन्होंने झूठे वादे किए कि हम स्कूल चालू करेंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे। फ्री में एजुकेशन तो नहीं दिए, कौम के नौजवानों को बटन प्लेयर कह दिया और कौम के नौजवानों को बर्बाद कर दिया और खुद के बेटे को जो है तो लंदन भेज दिए। ये कैसी क़यादत है तुम्हारी? लानत है ऐसी क़यादत के ऊपर। और तो और जब लोग यहाँ बीमारियों में मुब्तला थे, तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए। ये शेरवानियों ने बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम 5 रुपए में इलाज करेंगे, हम 20 रुपए में इलाज करेंगे, मगर वो इलाज तो नहीं कर सके।
और जब कौम के नौजवान, कौम के मुस्तकबिल के नौजवान, कौम के बुजुर्ग बीमारियों में मुब्तला थे, तो ये जो है तो लंदन घूमने को अपनी फैमिली के साथ लेके जाता है। शाहगंज का फसाद हुआ, कौन था आपके बीच में? दूसरे दिन अबू आसिम आजमी साहब भागते हुए आए, ना सिर्फ यहाँ आए लोगों के आंसू पोछे, बल्कि उनको पैसा दिया, फाइनेंशियली मदद की, अपने जेब के खर्चे से पैसा दिया, कोई पार्टी से नहीं दिया। ये है क़यादत। और ये शाहगंज के फसाद के वक्त बैंकॉक के अंदर था। आप उसका पासपोर्ट देख सकते हैं, थाईलैंड का स्टैम्प है उसके ऊपर। मैं तो चैलेंज करता हूँ असदुद्दीन अवैसी को, एक ही सवाल का जवाब दो, बस एक सवाल का, मैं यहाँ से हट जाऊंगा। और वो सवाल ये है, क्या तुमने सही में 15 बोतल खून दिए 15 बोतल? एक इंसान के अंदर 15 बोतल खून निकलता क्या? कोई डॉक्टर से पूछ लो। कैसी झूठी बात! सिर्फ झूठ और झूठ बता के कौम को गुमराह करने का काम करते हो। आज औरंगाबाद की आवाम ये समझ चुकी है कि अब वक्त आ चुका है। देखिए, ये माजी खासदार के जो कारनामे हैं ना, पूरे कारनामों को एक शेर के साथ आपके बीच में रखूंगा कि चर्चा ये है शहर में आजकल कि माजी खासदार हो गया है पागल। चर्चा ये है आजकल कि माजी खासदार हो गया है पागल। डॉक्टर साहब ने जब से चलाई है साइकिल, आज 20 तारीख के दिन आपको एक ही काम करना है। 20 तारीख के दिन एक ही नाम है डॉक्टर गफ्फार कादरी, और काम है साइकिल। बटन नंबर क्या है हमारा? क्या है? 5। निशानी बोलो, निशानी साइकिल, निशानी साइकिल, बटन नंबर 5, और नाम एक ही नाम, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को 20 तारीख के दिन ऐसी भारी शख्सियतों के साथ आप अपना वोट दीजिए कि वो 23 तारीख के दिन आमदार बन के जाए। आखिर में एक शेर के साथ मैं आपसे रुखसत होऊंगा। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और जिन्होंने कौम के नाम पे दलाली की है ना, ऐसे अतुल सावे और इम्तियाज जलील का जनाजा धूम से इनका भी निकलना चाहिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय समाजवाद। ये एक इंतखाबी जलसा है। आपको मालूम है कि 20 तारीख को आपको वोट करना है। हर 5 साल में आपको वोट डालने का मौका मिलता है, और हर 5 साल में हम ये सोचकर वोट डालते हैं कि हम जिस सियासी नुमाइंदे को जिताकर ऐवान में भेजेंगे वो हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ेगा, हमारे इलाके के विकास की लड़ाई लड़ेगा, हमारे इलाके के अंदर अच्छी रोशनी देगा, हमारे घरों में साफ पानी पहुंचेगा। हर 5 साल में ये सोचकर हम लोग वोट करते हैं। लेकिन मुसलसल 10 सालों से ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आपके बीच में 2014 में भी थे। आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, लेकिन चंद वोटों से वो ऐवान में नहीं जा पाए। 2019 में भी यही सिलसिला जारी रहा। कुछ साजिशें जो डॉक्टर साहब के खिलाफ चलती रही और डॉक्टर साहब फिर ऐवान में नहीं जा पाए, और यहाँ पर बीजेपी चुनकर आ गई। मैं अगर दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ तो आपको पैगाम देने आया हूँ कि आने वाले 20 तारीख आपके बच्चों के मुस्तकबिल का दिन है, आपके इलाके के विकास का दिन होगा, आपके इलाके में अच्छे अस्पताल बनाने का दिन होगा। क्योंकि जब तक आप लोग अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके वोटों का कोई फायदा नहीं। हम लोग ये तो सोचकर वोट करते हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है, हम ये सोचकर तो वोट करते हैं कि हमें नफरतों की ताकत को रोकना है, लेकिन हम ये भी सोचकर वोट करते हैं कि हमारे वोटों से जो नुमाइंदा जीत कर जाए वो ऐवान में जाकर आपके हक और इंसाफ की बात कर सके, आपके बस्तियों में आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर सके। लेकिन मुसलसल ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है आपके बीच में एक नुमाइंदा जो और खड़ा किया गया है, जो डॉक्टर साहब पे मुसल्लत किया गया। जरा सोचिए, आप लोग भी सियासी शऊर रखते हैं, आप लोग भी समझदार हैं। मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं जो आपको समझा सकूं, आपके अंदर सियासी शऊर है। जरा सोचिए, अगर उस नुमाइंदे के अंदर
गैरत जिंदा होती, अगर वो गैरतमंद लीडर होता, अगर उसे कौम की फिक्र होती, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती, कौम के नौजवानों की फिक्र होती, आवाम की फिक्र होती, अपने बस्ती की फिक्र होती, तो जरा सोचिए, आप लोग समझदार हैं। 2014 में जब आप लोगों ने डॉक्टर साहब को अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, तो सेंट्रल की आवाम ने उन्हें भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, लेकिन वहां पर वो चुनकर आ गए और 5 साल वो एमएलए बनकर सेंट्रल की आवाम पर मुसल्लत रहे। तो जरा सोचिए, जिस शख्स को सेंट्रल की आवाम ने चुनकर भेजा, 5 साल वो मुसलसल वहां पर एमएलए रहे, क्या उन्होंने किसी स्कूल का इंतजाम किया? क्या किसी अस्पताल का इंतजाम किया? क्या बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम किया? क्या नौजवानों के नौकरी के लिए काम किया? नहीं मेरे भाई, इन्होंने सिर्फ जज्बाती बातें कर कर कौम के मुस्तकबिल को लूट लिया, कौम के नौजवानों को मुस्तकबिल को लूट लिया, बस्ती के मुस्तकबिल को लूट लिया, जहां पर अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होना चाहिए था। एक एमएलए के अंदर एक पावर होती है मेरे भाई। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली के अंदर बता रहा हूं, आज अगर केजरीवाल सरकार बनाकर बैठा है, अगर केजरीवाल ने हुकूमत और बीजेपी को रोकने का काम किया तो वो उनके काम थे, क्योंकि केजरीवाल ने अगर वहां पर अपनी सरकार बनाई तो उनके एमएलए ने काम करके दिखाया। उन्होंने अस्पताल भी खोले, स्कूल भी खोले, बिजली भी दी, साफ पानी भी दिया। तो ये एमएलए का काम होता है मेरे भाई। एमएलए का काम ये नहीं होता कि आपके बीच में जज्बाती बात करे, आपसे इत्तेहाद की बात करे, आपको इत्तेहाद के नाम पर लूटे, और जब इत्तेहाद के नाम पर लूट लिया जाए तो आपके मुस्तकबिल को उजाड़ के रख दिया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो शख्स 5 साल से मुसल्लत रहा मेरे भाई, उसने सेंट्रल की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। फिर 5 साल बीत चुके, खासदार का इलेक्शन आता है महाराष्ट्र के अंदर। औरंगाबाद की आवाम ये चाहती है कि बीजेपी को रोका जाए, और आप जानते हैं डॉक्टर साहब ने उसमें कितनी मेहनत करी। डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि बीजेपी का नुमाइंदा औरंगाबाद पर मुसल्लत ना हो। उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब से मुआहिदा किया और दलित और मुस्लिम के इत्तेहाद को पैदा किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके बीच में एक शख्स खासदार चुनकर आया। अब जरा सोचिए, जिसको आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, आपके अंदर सियासी शऊर है, 5 साल आपने खासदार बनाया। एक खासदार के अंदर एमएलए से भी ज्यादा पावर आ जाती है, वो एमएलए से ज्यादा काम कर सकता है, वो एमएलए से ज्यादा ताकत रखता है, वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता था। अगर वो गैरतमंद लीडर होता तो ऐसा काम करके जाता कि आने वाली नस्लें भी कहती कि 40 साल बाद कोई मुस्लिम क़यादत, कोई मुस्लिम लीडर को हमने ऐवान में भेजा था। लेकिन नहीं मेरे भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जंगल में जैसे आज हम लोग बीजेपी के डर से अपने वोटों को डालते हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है, हम लोग अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं करते। हमारे जहन में सिर्फ एक सोच रहती है कि किसी तरीके से बीजेपी को रोकना है। तो ऐसे ही 2019 के अंदर आप लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए एक खासदार चुन के दिया। जंगल में जब मेरे भाई शेर की दहशत बढ़ जाती है तो तमाम जानवर मिलकर मीटिंग करते हैं और फैसला लेते हैं, हम किसी और को राजा बनाते हैं, क्या पता वो जंगल का मुस्तकबिल बदल दे, जंगल का अच्छा ख्याल रखे। तो तमाम जानवर मिलकर फैसला करते हैं कि एक बंदर ही ऐसा जानवर होता है जिसे शेर नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो इस डाल से उस डाल छलांग मारता है और पेड़ों पे ही कूदता रहता है। तो ऐसे ही मेरे भाई बंदर को राजा बना दिया गया। एक बकरी का बच्चा गायब हो जाता है, तमाम जानवर बंदर के पास इकट्ठा होते हैं और बंदर से सवाल करते हैं कि राजा साहब बकरी का बच्चा नहीं मिल रहा, जरा सोचिए। तो बंदर क्या करता है मेरे भाई, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, जंगल पे पेड़ों पर कूदियां मारता रहता है। शाम हो जाती है, नतीजा कुछ नहीं आता। जब जंगल के जानवर पूछते हैं कि राजा साहब मसला क्या है, तो कहता है देखो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे ही ये इम्तियाज जलील दिल्ली से औरंगाबाद, औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से औरंगाबाद, औरंगाबाद से दिल्ली कूदी मार रहा था, लेकिन 5 साल आपके मुस्तकबिल के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया तो मुझे बताओ मेरे भाई, मैं भी जमात से हूं मेरे भाई, मैं भी जमात का झंडा छोड़कर अगर आया हूं तो डॉक्टर साहब की अगर हिमायत कर रहा हूं। 12 साल मैंने जमात के लिए काम किया मेरे भाई, 12 साल की कुर्बानियां हैं। अल्लाह ने मुझे सियासी शऊर दिया था,
जुबान में एक ताकत दी थी, मुल्क के कोने कोने पर इत्तिहाद का पैगाम दे रहा था। और जो ये लोग इत्तिहाद की बातें करते हैं, नहीं मेरे भाई, इनके अंदर कोई इत्तिहाद नहीं है। ये कोई लीडर बनाने वाली बात नहीं करते। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में तुम्हें लीडर बनाने आया हूं, वो लीडर बन सकता है, ये लीडर बन सकता है, ठाकरे लीडर बन सकता है, शरद पवार लीडर बन सकता है। अरे मेरे भाई, जब कोई लीडर बनता है तो इनको चुभने लगता है। ये लोग सिर्फ इत्तिहाद के नाम पर तुम्हें लूट रहे हैं और तुम्हें बांट रहे हैं। कौम का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल कह रहा है कि हमें मिलकर चलना पड़ेगा। अगर हमें इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बनाना है, अगर हमें इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को समझना है, तो मेरे भाई इत्तिहाद के नाम पर वोटों को तकसीम मत करो। इत्तिहाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर है मेरे भाई, और हमेशा रहेगा। लेकिन ये वोट जो होते हैं, ये आपकी ताकत होते हैं। ये वोटों से आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवरता है। ये बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, इन वोटों से इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम हो सकता है। इन वोटों से आपके लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम हो सकता है। लेकिन ये लोग कोई काम नहीं करने मेरे भाई, सिर्फ जज्बाती बातें। और आप लोगों तो मेरे भाई यहाँ पर सब बैठे हैं, मैं जानता हूँ आप सबने जमात को वोट दिया है, आप सबने मजलिस को वोट दिया है, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। लेकिन जरा सोचिए, आपके अपने वोटों से नवाजने के बाद हमारे कौम का मुस्तकबिल आज औरंगाबाद में कहाँ है? खासदार बनकर हार गए। लेकिन अगर वो काम करते तो शायद आज यहाँ पर वो विकास होता, आज बस्तियों में अच्छा पानी होता, आज औरंगाबाद में अच्छा स्कूल होता। लेकिन सिर्फ मेरे भाई बांटने का काम। सोचिए अकबर साहब आपसे क्या कह के गए थे जब 2014 में आपने मजलिस का झंडा उठाया था। जब आप लोग मजलिस के साथ चले थे तो उनकी आवाज पर लब्बैक कहा था। उन्होंने कहा था मुसलमानों जोश के साथ होश को पैदा करो। उन्होंने कहा था मुसलमानों मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए महाराष्ट्र में आया हूं। उन्होंने कहा था मुसलमानों कि मैं तुम्हें महमूदुर रहमान कमेटी का हवाला दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुंडू कमीशन कमेटी का हवाला दे रहा हूं, मैं तुम्हें गोपाल कमीशन कमेटी का हवाला दे रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान दलितों से भी पत्थर जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारा नुमाइंदा जीत कर आएगा तो सबसे पहले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करेगा। सबसे पहला हमारा काम होगा कि औरंगाबाद के अंदर एक अच्छे स्कूल का इंतजाम किया जाए। दूसरा हमारा काम होगा जो हैदराबाद के अंदर हम ओवैसी हॉस्पिटल में फ्री इलाज देते हैं, दूसरा आपके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम कराया जाएगा। तीसरा काम आपकी बस्तियों में अच्छा पानी पहुंचाया जाएगा। चौथा काम आपकी बस्तियों में रोशनी और आपकी मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए और मुसलमानों ने अपने होश और सियासी शऊर के साथ, होश के साथ, जोश के साथ काम लेते हुए आपके नुमाइंदे को जिताकर ऐवान में भेजा। 10 साल बीत गए मेरे भाई, जिसने इस औरंगाबाद में एक स्कूल का मंजिल तो ना बनाया लेकिन अपने आशियाने को महल बना डाला। बच्चे ढूंढते रहे स्कूल का दरवाजा और उसने अपने बच्चे को लंदन पढ़ा डाला। तो मेरे भाई सोचना आपको है, क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे सियासी लीडर को दोगे जो सिर्फ जज्बाती बातों पे आपको लूटता जाए, आपके मुस्तकबिल को खत्म कर दे, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खत्म हो जाए? मेरे भाई अगर डॉक्टर साहब जीत कर ऐवान में जाते, अगर वो ये काम नहीं करते तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर डॉक्टर साहब की तारीफ नहीं करता। मेरे भाई मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो ये सोच कर आया हूँ, उन सियासी लीडरों को ये बताने आया हूँ जो कौम के नाम पर हमारे वोटों को तो ले लेते हैं, गलतियों के नाम पर, इत्तिहाद के नाम पर हमारे वोटों को तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे मुस्तकबिल को उजाड़ कर रख देते हैं। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ तो आपको पैगाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा सोचिए